नमस्कार, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और स्वागत है मेरे इस व्लॉग में, जो कि पंजाब के एकमात्र प्रसिद्ध विश्व मुखी मंदिर है। विश्वमुखी मंदिर का अर्थ होता है कि जिसमें पिंडी स्वरूप के ऊपर जो प्रतिमा के दर्शन दिए जाते हैं, तो उसको विश्वमुखी मंदिर कहा जाता है। और ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से 8वें स्थान का इसको सिद्धपीठ मंदिर बोला गया है और पंजाब के जालंधर में स्थित है। और इसकी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ के अमृत तालाब जो कि मंदिर के अंदर ही स्थित है, उसमें से ही मूर्तियां सारी निकाली गई थी। तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने फिर उसका और भी उत्थान किया। और ये मंदिर जब बना तो पहले जो यहाँ के जो हेमगिरी बाबा जी हैं वो इसकी रक्षा करते थे, और भक्तों को, क्योंकि लोग जो थे वो इसकी महिमा को नहीं जानते थे, तो उन्होंने सारा जीवन यहाँ पर बिताया और हेमगिरी बाबा जी ने इसका जो उत्थान किया। और एक बार महाराजा रणजीत सिंह हेमगिरी बाबा जी को उठाने के लिए आ गए कि इनको यहाँ से हटाया जाए। तो फिर जो हेमगिरी महाराज जी ने कहा कि मुझे उठाकर कहीं भी बिठा दो। तो उनके जो सैनिक थे तो उन्होंने उनको हटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो उनको हिला तक नहीं सके। तो फिर जब महाराजा रणजीत सिंह अपने घर को गए तो उन्होंने उनको रात को माता काली ने दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरा इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाओ। तो फिर क्योंकि इस तालाब में से जो मूर्तियाँ निकली थी तो उसमें से माँ काली का भी स्वयं जो स्थित मूर्ति है वो निकली, स्वयं से उत्पन्न मूर्ति वो निकली। तो महाराजा रणजीत सिंह ने वहाँ पर वो काली माता अंदर मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो इसमें बहुत सारे मंदिर हैं। तो पहला तो है जो शक्ति पीठ है, जो त्रिपुर मालिनी जी का मंदिर है, वो सबसे प्रथम में यहाँ पर मतलब स्थित है। और फिर उसके बाद जो काली माता का मंदिर है, और मंदिर के बीचों बीच में माता वैष्णवी और सरस्वती माता और लक्ष्मी माता का मंदिर यहाँ पे स्थित है, जो कि जिसकी भव्यता और शोभा देखते ही बनती है। और क्योंकि जो सरोवर के ऊपर ही 4 दरवाजे लगे हुए हैं और 4 कॉरिडोर्स बने हुए हैं, जिसके थ्रू मंदिर के अंदर जाया जा सकता है, जो कि मेन इसका गर्भगृह है। और इसकी जो मनोरम शोभा है, क्योंकि ठंडे जो इसके अंदर फाउंटेन्स लगे हुए हैं, और मंदिर के अंदर जो सरोवर है, तालाब है, उसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो इसकी भव्यता, सुंदरता, मनोरमा देखते ही बनती है। और साथ ही साथ ये शक्तिपीठ तो है ही है, भक्तों की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और क्योंकि कहा जाता है कि शक्ति का जो वक्षस्थल है यहाँ गिरा था, तो त्रिपुर मालिनी नाम के से सिद्धपीठ यहाँ पर बना है। और जो सरोवर भी है वो 108 तालाबों में इनकी गणना की जाती है। तो इसकी इतनी ज़्यादा महिमा है। और जब भी नवरात्रि होती थी तो हम लोग भी जब भी शुरू से ही आते थे, तो क्योंकि जब हम लोगों को हॉस्टल में रहना होता था तो सारी लड़कियां पहले नवरात्रि में ही माता के दर्शन करने यहाँ पर ज़रूर आती थी। तो फिर इसको तो क्योंकि इस स्थान को 400 साल हो चुके हैं बने हुए, तो ये दिन पर दिन इसकी ख्याति बढ़ती ही जाती है। और मंदिर में धर्मशालाएं भी बन चुकी हैं, मंदिर में ही भोजन नाल्य भी स्थित है, और धर्मशाला के अंदर का जो लंगर हॉल है वो भी स्थित है। तो 2 प्रकार से यहाँ पर सुविधा अवेलेबल है। 50 रुपए की देसी घी के खाने की थाली आपको दी जाती है। और साथ में बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं मंदिर में। जो है पंडित जी हैं बहुत सारे, क्योंकि मंदिर है इसी के अंदर माता वैष्णो देवी की गुफा है। इसी मंदिर के अंदर जो अमरनाथ की ही बिल्कुल हूबहू जिस तरह से अमरनाथ स्थित है, बिल्कुल वैसी ही अमरनाथ जी की गुफा की यात्रा और गुफा यहाँ पर बनाई गई है। और बहुत सारी जो पानी की सुविधा है, जगह जगह पर टैंक्स लगे हुए हैं, और आपको शीतल पेयजल जगह जगह पर अवेलेबल है। तो मंदिर के जो काली माता मंदिर है उसके ऊपर ही एक और प्रतिमा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दशहरे के दिन ही उसको खोला जाता है भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो वो दशहरा का दिन लोग इंतज़ार करते हैं, और सिर्फ पूरे साल में एक दिन ही उसको खोला जाता है, उस प्रतिमा के दर्शन होते हैं। तो आइए चलते हैं, मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ।
तो जो मेन कॉरिडोर है इससे होते हुए सामने आपको हॉस्टल दिखाई दे रहा है, जो धर्मशाला जिसको बोला जाता है। तो इसमें कई यात्री यहाँ पर रह रहे हैं, बाहर से भी, पंजाब से और कई प्रांतों से यहाँ पर लोग आते हैं, तो उनको दर्शनों की सुविधा उपलब्ध होती है। तो फिर हम जैसे ही बढ़ रहे हैं तो ये मेन गर्भगृह है, तो जिसमें माता हम सरस्वती और माता वैष्णवी और माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं। तो इसमें दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति जलती है, जिससे हम जिसके दर्शन करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और क्योंकि ये 4 कॉरिडोर से हैं, हम अभी ये दूसरे कॉरिडोर का दरवाज़ा है जहाँ से हम निकल रहे हैं। और क्योंकि इसमें इतनी ठंडक बनी रहती है, इसमें चारों ओर फाउंटेन्स लगे हुए हैं, और जो नज़ारा है यहाँ से हटने का और हिलने का भी मन यहाँ से नहीं करता, दूर जाने का मन भी यहाँ से नहीं करेगा। तो हम मंदिर के प्रवेश द्वार में एंटर हो चुके हैं। तो पंडित जी ने सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं माता सरस्वती का, जो ये ही मेन मंदिर की मेन, जो ये पहले बाकी मंदिर बाद में बने हैं, तो सबसे पहले सर्वप्रथम यही मंदिर था कि जो इसका निर्माण करवाया गया। तो अब आप माता वैष्णवी के दर्शन कर रहे हैं। तो पंडित जी बहुत ही दयालु कृपालु थे, जिन्होंने आशीर्वाद भी दिया और भेंट स्वरूप नारियल का प्रसाद भी मिला यहाँ से। और उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, माता से आशीर्वाद दिया, और माता के चरणों के फूल भी हमें भेंट स्वरूप दिए। तो माता वैष्णवी के दर्शन आप कर रहे हैं और पंडित जी आशीर्वाद देते हुए प्रथमं शैलपुत्री च ब्रह्मचारिणी द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् कट्यां भक्तों की बहुत आस्था है। भक्त यहाँ पर दिन रात पाठ करते हैं, मातेश्वरी के सामने बैठकर उनको नमन करते हुए शक्तियों को प्राप्त करते हैं। माता लक्ष्मी के आप दर्शन कर रहे हैं और भगवती के दर्शन दुर्लभ हैं। और क्योंकि हमें ये सुविधा इसलिए मिल गई क्योंकि हम उस समय गए जो बीच का समय होता है, क्योंकि सुबह और शाम तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ये साक्षात अखंड ज्योति है, जिसकी जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त यहाँ पर जाते हैं और माँ से अपने दिल का हाल बताते हैं। जी शिव जी की आप प्रतिमा देख रहे हैं, जो शिव जी का स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उसके दर्शन कर रहे हैं। तो मंदिर में हम थोड़ी देर रुकेंगे और बैठते हैं और नमन करते हुए माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आप सबके लिए भी माता जी का आशीर्वाद की मैं कामना करती हूँ। सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हों, दर्शन मात्र से ही माता जी का अनुकंपा प्राप्त हो, मनोरथ सिद्ध हो। तो ये तीसरे नंबर के 2 कॉरिडोर से हम जो तीसरा और चौथा कॉरिडोर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो क्योंकि तालाब के अंदर भी और साइड में भी बहुत बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो जो मंदिर है वो वाकई ही एक बहुत ही मनोरम और आकर्षक। नवरात्रि में दिन रात यहाँ पर पाठ होता रहता है। गोत्रमिंद्राणि में रक्षित पशुन में रक्ष चंडिके। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। अभी क्योंकि हम परिक्रमा कर रहे हैं तो चारों ही दरवाजे आपको दिखाए गए हैं। रक्षेन मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी। अभी हम विजया सर्वतः स्थिता। यहाँ पर ज्योति जगाने के लिए जो ज्योति ट्रे को रखा गया है, जो लोहे की ट्रे बनी होती है, उस पर आप जो धूप अगरबत्ती दिया
ये माता जी के निमित्त आप इस यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम जो देवी तालाब का जो मेन गर्भगृह का मंदिर है उससे हम बाहर आ गए हैं। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिकः यं यं काम्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यम् अतुलं ये तालाब है, इसमें कई तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जायते मर्त्य संग्रामे अश्वप्राजिता त्रैलोक्य तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतपुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् ये पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यापराजिता जीवेद वर्षशतं इसका गुंबद स्वर्ण से ढका हुआ है और जो इसके दरवाजे हैं वो चांदी से युक्त हैं। उसमें माता जी की मूर्तियाँ, उनकी जो आकृतियाँ हैं वो उसमें सुशोभित हैं। अभिचारिणीं सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्च। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हैं। बाबा हेमगिरी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, जो कि आप मतलब चारों धामों की यात्रा इस मंदिर के थ्रू कर सकते हैं। वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा, बिल्कुल प्राकृतिक पिंडी की जो यहाँ पर संरचना की गई है। और राम मंदिर बहुत सारे बनाए गए हैं। यहाँ पे यज्ञ, हवन कुंड जगह जगह पर वहाँ पर स्थान बने हुए हैं जहाँ पर लोग आके अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये काली माता का मंदिर है जो कि महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। तो ये उसका प्रवेश द्वार है। तो हालांकि काली माता का मंदिर है लेकिन जो वस्त्र है वो येलो ही इसमें माता जी को सुशोभित करते हैं। तो हर जगह पे तुलसी लगी हुई है, पीपल भी आपको कहीं कहीं पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तावतिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की देहान्ते परम स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभते परम रूपं शिवे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं प्राकृतिक मूर्ति माँ काली जी के साक्षात दिव्य दर्शन आपको हो रहे हैं। पंडित जी ने ही सारा इतिहास बताया है। तो इस मंदिर की जो परिक्रमा करते हुए जो 7 देवियों की 9 देवियों की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थित हैं। 9 देवियाँ जो कि नवदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री तक सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर विराजित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।